हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस। आप सभी का अपना हार्दिक अभिनंदन। मैं दीपक जोशी आप सभी को सांख्यिकी अध्ययन करा रहा हूं। अब तक हमने पूर्व वाले क्लास में सभी विद्यार्थियों ने हम सब ने सांख्यिकी विवरणों के बारे में अध्ययन किया था कि सांख्यिकी विवरण होते क्या हैं, इसके स्रोत कौन कौन से हैं, इसके प्रकार कितने बताए गए थे, प्रकारों के बारे में अध्ययन किया था। आज का जो बिंदु रहेगा, इन दोनों प्रकारों के बारे में जो डिफरेंस पाया जाता है, जो अंतर पाया जाता है, इन्हीं अंतरों के बारे में अध्ययन किया जाएगा कि जो सांख्यिकी विवरण में जो प्रकार बताए, दो प्रकार बताए गए थे, इन प्रकारों के मध्य में क्या अंतर पाया जाता है, दोनों प्रकारों में कितना अंतर पाया जाता है, क्या अंतर पाया जाता है, उन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे। अध्याय में हमारा छठा अध्याय चल रहा है, सभी विद्यार्थी हेडिंग डाल लीजिए, सांख्यिकी विवरणों के प्रकारों में अंतर। सांख्यिकी विवरणों के सांख्यिकी विवरणों के प्रकारों में अंतर। प्रकारों में अंतर। अब प्रकारों में अंतर, मेरा कहने का तात्पर्य यह है, आप सभी को प्रकार तो याद होंगे कि सांख्यिकी विवरण के कौन कौन से प्रकार बताए गए हैं। प्रकारों के बारे में अंतर जानने से पहले आप सभी को बता दूं, हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाइएगा बच्चों। ठीक है, समझ में आ रहा हो तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा, ताकि हम जैसे सामने वाले कहने का तात्पर्य ये, जब किसी व्यक्ति को कुछ पॉजिटिव कमेंट मिलता है तो वह और उत्तेजित स्वभाव या उत्तेजित भावनाओं से, तीव्र गति से और अच्छी कुशलता पूर्वक वह अध्ययन कराने का प्रयास करता है। शायद मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि आपके कमेंट हमें एक मोटिवेशनल स्किल प्रदान करते हैं। ये बच्चा क्या जानना चाहता है, वह और कितना जानने के लिए लालायित है, वह और कितना अध्ययन करना चाहता है, तो उसी के अनुरूप क्रिया किया जाता है। वैसे सामान्य तौर पर संपूर्ण रूप से बताया जा रहा है, फिर भी आपको कुछ लग रहा हो, कुछ जानना हो तो आप ऐसे पूछिएगा बच्चों। ठीक है, हमारे पहले बिंदु पे आते हैं। हमारा आज का बिंदु सांख्यिकी विवरणों के प्रकारों में अंतर। दोनों प्रकारों में जो सामान्यतः दो प्रकार बताए गए थे, मैंने अगर पूर्व वाली क्लास में बताया भी था। पहला प्रकार बताया गया था वह हमारा अभिन्नत विवरण, और दूसरा जो प्रकार बताया अनभिन्नत विवरण। तो सांख्यिकी विवरणों के दो प्रकार बताए गए थे। वही एक तालिका के माध्यम से अंतर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि इनके व्यंजन में कौन कौन से अंतर पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ वो हमारा प्रथम कॉलम रहेगा क्रमांक संख्या का प्रथम कॉलम। यहाँ सेकंड कॉलम बन जाएगा अंतर का आधार। अंतर का आधार, अंतर का आधार आएगा। यहाँ पर जो प्रकार, दो प्रकार बताए गए थे बच्चों, पहला जो प्रकार बताया गया था वह हमारा था अभिन्नत विवरण। अभिन्नत विवरण। और दूसरा प्रकार बताया गया हमारा अनभिन्नत विवरण। अनभिन्नत विवरण। दो प्रकार में, दोनों प्रकारों के बारे में अंतर करेंगे। तो पहला हमारा है अभिन्नत विवरण और दूसरा हमारा है अनभिन्नत विवरण। कौन सा है दूसरा? अनभिन्नत विवरण। पहला हमारा अभिन्नत विवरण और दूसरा हमारा हो गया अनभिन्नत विवरण। ठीक है बच्चों, ये हमने एक तालिका बना ली। मैंने आपको पूरा बता चुका हूं, तालिका के माध्यम से या चार्ट के माध्यम से जब किसी बिंदुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है तो काफी अच्छी तरीके से वह बिंदु या वो तथ्य हमारे ऑन फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए हमें याद रहते हैं। तो पहला बता दिया अभिन्नत विवरण और दूसरा बच्चा हो गया अनभिन्नत विवरण। दो प्रकार हो गए। क्रमांक संख्या प्रथम अंतर क्या बताया गया है? प्रथम अंतर बताया गया हमारा उत्पत्ति के आधार पर। तो अंतर का आधार रहेगा बच्चों उत्पत्ति। प्रथम अंतर क्या हो गया? उत्पत्ति। उत्पत्ति के आधार पर अभिन्नत विवरण और अनभिन्नत विवरण में क्या अंतर है? सबसे पहले लिए अभिन्नत विवरण के बारे में। यह विवरण प्रकरण को, यह विवरण प्रकरण को एवं सूचक जो होते हैं, यह विवरण प्रकरण को व सूचकों की
पक्षपात पूर्ण जो भावना होती है, भावना के कारण उदय होते हैं। पहला कारण क्या हो गया कि अनभिन्नत विभ्रम, सॉरी अभिन्नत जो विभ्रम है वह प्रकरणों व सूचकों के मध्य जो पक्षपातपूर्ण वाली भावनाएं होती है, इन भावनाओं के कारण इस विभ्रम की उत्पत्ति होती है। दूसरा अनभिन्नत विभ्रम के बारे में क्या बता रही है, यह विभ्रम प्रगणकों की असावधानी जो होती है, तो यह विभ्रम प्रगणकों की असावधानी या संयोगवश से उदय होते हैं। उदय होते कहते हैं, वो कहते हैं उदय होते हैं कह दो, या हम ऐसे कह सकते हैं कि उत्पत्ति होती है कह दो। ठीक है बच्चों, ये पहला अंतर हो गया दोनों विभ्रमों के बारे में। यहां तक किसी को तो कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है। ठीक है, दूसरे बिंदु पे चलते हैं, क्रमांक संख्या सेकंड। दूसरा अंतर बताया गया दिशा के आधार पर, डायरेक्शन। दिशा के आधार पर क्या अंतर बताया गया वो लिखिए मेरे साथ साथ। अभिन्नत विभ्रम, ये विभ्रम कर लो, चलो ये विभ्रम एक ही दिशा की ओर अग्रसर होते हैं। जो ये विभ्रम है, ये विभ्रम एक ही दिशा की क्या होता है बच्चों, अग्रसर। अपनी एक दिशा क्या होती है वो भी लिख लीजिए, अर्थात ये या तो धनात्मक की ओर या ऋणात्मक की ओर, दोनों में से एक ही दिशा की ओर अग्रसर होते हैं, दोनों दिशाओं की तरफ अग्रसर नहीं होते हैं। कौन से विभ्रम होते हैं बच्चों, वे अभिन्नत विभ्रम होते हैं। जबकि जो अनभिन्नत विभ्रम जो हमारे हैं, अनभिन्नत विभ्रम क्या होते हैं बच्चों, ये विभ्रम दोनों दिशाओं की ओर अग्रसर हो सकते हैं, किधर भी लिख लीजिए। जबकि ये विभ्रम दोनों दिशाओं की ओर अग्रसर हो सकते हैं, या होते हैं, ऐसे कर लो, होते हैं, अर्थात धनात्मक व ऋणात्मक दोनों तरफ जा सकते हैं, धनात्मक व ऋणात्मक दोनों दिशाओं के अग्रसर होते हैं अनभिन्नत विभ्रम। ये दूसरा अंतर हो गया हमारा। ठीक है बच्चों, अंतर नंबर थर्ड। तीसरा अंतर क्या बताया गया, लिखिए थर्ड नंबर, प्रकृति के आधार पर, यानी नेचर किस प्रकार से कैसा है। इन दो विभ्रमों के मध्य में अंतर है, प्रकृति किस प्रकार की दोनों विभ्रमों की वो लिखिए। अभिन्नत विभ्रम या फिर ये विभ्रम, ठीक है बच्चों, ये विभ्रम संचयी प्रकृति के, ये विभ्रम संचयी प्रकृति के होते हैं। ये विभ्रम संचयी प्रकृति के होते हैं। संचय जैसे
पदों की संख्या यदि बढ़ती चली जाएगी तो विभ्रमों की मात्रा में भी वृद्धि होगी। अर्थात इनमें यस कर लो, इन विभ्रमों में पदों की संख्या में वृद्धि के साथ साथ विभ्रमों की संख्या में भी वृद्धि होगी। यानी कहने का तात्पर्य यह है, यदि आपके द्वारा पदों की संख्या में वृद्धि की जाती है, किसमें बच्चों, यदि किसी अनुसंधानकर्ता के द्वारा पदों की संख्या में वृद्धि की जाती है, तो यदि पदों की संख्या में वृद्धि कर रहे हो तो विभ्रमों की संख्या में भी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अर्थात प्रक्रिया संचय बढ़ती हुई होती है। पद बढ़ गए तो विभ्रम भी बढ़ गए, तो संचय प्रकृति हो गई हमारे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहने का तात्पर्य हमारी प्रकृति में जाकर लिए, जबकि ये विभ्रम क्षतिपूरक प्रकृति के होते हैं। ये विभ्रम कैसे होते हैं बच्चों, क्षतिपूरक प्रकृति के होते हैं, इसलिए इसमें पदों की संख्या यदि बढ़ती भी चली जाएगी तो विभ्रमता क्या होगी, कम हो जाएगी। इसमें पदों की संख्या में वृद्धि करने पर विभ्रमों में क्या होगी बच्चों, कमी होगी। विभ्रम क्या हो जाएंगे हमारे, कम हो जाएंगे। यानी क्षतिपूरक प्रकृति कहने का तात्पर्य यह है, एक प्रकृति दूसरी प्रकृति क्या करती है, काट देती है, उसकी अशुद्धियों को नष्ट कर देती है। तो इसी प्रकार जैसे कि यहाँ पर पदों की संख्या में आपके द्वारा अनुसंधान द्वारा वृद्धि की जा रही है, तो विभ्रम क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ कमी हो जाएगी। यहाँ वृद्धि हो रही है तो यहाँ पर कमी हो जाएगी। तीसरा कारण हो गया हमारा। चौथा कारण जानते हैं, तो चौथा कारण लिखने से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार। चौथा आपको लिखूंगा तो दिखेगा नहीं शायद, इसलिए चौथा कारण ऊपर लिख दूंगा। तीनों कारण का स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। आगे अध्ययन करते हैं चौथे कारण के बारे में कि चौथा अंतर क्या बताया गया। तीन अंतर हो गए, उत्पत्ति के आधार पर, दिशा के आधार पर और प्रकृति के आधार पर। एलियस के विद्यार्थियों ने, चलिए चौथे अंतर के बारे में अध्ययन करते हैं। चौथा अंतर क्या बताया गया है, सेकंड चौथा बिंदु डाल लीजिए सभी विद्यार्थी। तब तक मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूं। चलिए नंबर थर्ड भी हो गया हमारा। चौथा जो अंतर बताया गया है किसके आधार पर, चौथा अंतर रोकथाम के आधार पर, कि रोकथाम किस प्रकार से की जाए। रोकथाम के आधार पर चौथा अंतर क्या बताया गया उसको भी जान लो। चौथा अंतर क्या कह रहा है रोकथाम के, तो देखिए ये विभिन्न विभ्रमों को रोकने के लिए इन विभ्रम मतलब अभिनत विभ्रम, तो अभिनत विभ्रमों को रोकने के लिए उस मूल स्रोत को जानना चाहिए, उस मूल स्रोत को जानना चाहिए और उसे
दूर करने का प्रयास भी करना चाहिए। उस मूल स्रोत को ज्ञात करना चाहिए जिसके द्वारा विभ्रम हो रहे हैं हमारे, और ज्ञात करना चाहिए जिससे विभ्रम उत्पन्न हो रहे हैं तथा उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए कि आप उस विभ्रम को किस प्रकार से दूर कर सकती हो। ये चौथा हो गया रोकथाम के लिए। एन मिनट विभ्रम में क्या बताया, लिखिए। इन विभ्रमों को निष्कर्ष करने के लिए इन विभ्रमों का निष्कर्ष करने के लिए इकाइयों की जो संख्या होती है हमारी, तो इकाइयों की संख्या में पड़ेगी, वृद्धि करनी होगी। इन विभ्रमों का निष्कर्ष करने के लिए या समाप्त करने के लिए इकाइयों की संख्या में वृद्धि करनी होगी। यानी आपके द्वारा यदि इकाइयों की संख्या में वृद्धि कर दी जाती है तो वृद्धि करने के आधार पर हम विभ्रमों को रोक सकते हैं। ये हमारा चौथा कारण हो गया। पांचवा कारण जानते हैं। पांचवा कारण क्या बताया गया है, लिखिए। क्रमांक संख्या पंचम, परिणाम, रिजल्ट कहने का तात्पर्य आपका परिणाम किस प्रकार से निकल कर आता है। अंतर लिखिए, ये विभ्रम परिणामों पर बहुत दूषित या अत्यधिक, ये परिणामों पर बहुत दूषित प्रभाव डालते हैं। यानी ये विभ्रम होते हैं जो परिणामों पर बहुत दूषित प्रभाव या अत्यधिक दूषित प्रभाव डालते हैं, परिणामों को गलत करने का प्रयास करते रहते हैं। कौन से विभ्रम हमारे हो? अभिनत विभ्रम है। अगला है अनभिनत विभ्रम। क्या है? इनका परिणामों पर, इन विभ्रमों का परिणामों पर विशेष बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी अनभिनत जो विभ्रम है, अनभिनत विभ्रम के अंतर्गत जो गलतियां होती है, इन विभ्रमों का अनुसंधानकर्ता के जो तथ्य हमारे सम्मुख है उन पे कोई स्पेशल प्रभाव नहीं पड़ता है। ये हमारे कुल 5 अंतर हो गए। 5 अंतर ही बताए गए हमारे सांख्यिक विभ्रमों के अंतर में। अभिनत विभ्रम और अनभिनत विभ्रम, 2 प्रकार के विभ्रम हैं। दोनों में 5 प्रकार के अंतर बताए गए हैं। रोकथाम के आधार पर, प्रकृति के आधार पर, परिणामों के आधार पर, दिशा के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, ऐसे कह सकते हैं हम। इन 5 के आधार पर अंतर बताया गया है। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, छोटा थोड़ा सा, क्योंकि अब जो अगला बिंदु जब पढ़ने जा रहे हैं थोड़ा काफी बड़ा बिंदु है, जिसके बारे में अध्ययन करेंगे हम आगे वाली क्लास में। ठीक है बच्चों, आगे जो बिंदु रहेगा हम बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रैक्टिकल संबंधी प्रश्न रहेगा हमारा। सांख्यिक विभ्रमों की मापों के बारे में अध्ययन करेंगे। जो इसकी माप बताई गई है विभ्रमों की, उसमें थोड़े सूत्र भी लगते हैं हमारे पी फैक्टर वाले,
उन सूत्रों के बारे में अध्ययन भी करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे आगे आने वाली क्लास में। आज के लिए इतना ही। इसका स्क्रीनशॉट लेना सभी विद्यार्थी, और मिलते हैं आगे आने वाली क्लास में। ठीक है बच्चों, हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन को अवश्य दबाइएगा। कुछ पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से अवश्य पूछिएगा। मिलते हैं आगे वाली क्लास में। मिलाना स्क्रीनशॉट सभी विद्यार्थी एक बार ले लिया स्क्रीनशॉट सभी विद्यार्थियों ने? चलिए, बहुत अच्छी बात।